पार्टी में जाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, जहां सारे पाप धुल जाते हैं, वही वाली बात है। अब वहां से जहां से कांग्रेस निकलता था, फूल फूल निकल रहा है। और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का ये कहना है कि आगामी 15 दिनों में जो है ऐसा भांडाफोड़ करेंगे कि उनको भागना पड़ जाएगा। इस टाइप का ये उनका कहना है, तो इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो रहे हैं अखबार में रहने के लिए। आपके समय में विद्युत पोल घोटाला, आपके समय में स्वीपर भर्ती भ्रष्टाचार, आपके समय में गार्डनों के सौंदर्यीकरण में पेड़ पौधों में भ्रष्टाचार, और जाते जाते आपने गंज रोड की हालत खराब करके आप चल दिए। तो मैं बता दूं, गौठान जो है उसका ठेकेदार एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है। आप चाहे जांच करा लें, जो भी होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूं नागरिक निषाद। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक गार्डन पर, और गार्डन में ये यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसको लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय गोयल द्वारा यहाँ पे जो है आरोप लगाया ये गया है कि जो है बड़े बड़े अक्षरों पर जो है यहाँ पे अभी तत्कालीन जो अध्यक्ष धनराज मध्यानी काम कुछ नहीं किया है, लेकिन नाम बड़ा बड़ा लगवाए हैं। इसको लेकर हमारे साथ जो है इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष नगर पालिका धनराज मध्यानी जी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, अभी एक वीडियो के माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने मुझ पर नाम हटाकर अपना नाम लिखाने का आरोप लगाया है, जो सरासर झूठ है। इस नगर की जनता जानती है कि इस गार्डन का जो ये गेट है, आंधी तूफान के दौरान पेड़ गिरने से टूट गया था और पिछले 3 सालों से उसी स्थिति में था। मैंने अपने कार्यकाल में लगातार इस गार्डन की और उस नेहरू गार्डन की देखरेख के लिए लगातार हम लोगों ने हमारी टीम ने काम किया है, और स्वयं मैंने अपनी अध्यक्ष निधि, हम जिस अभी जहां पर खड़े हैं, ये जो पूरे इस गार्डन का पाथवे है, इसके लिए मैंने 10 लाख रुपए की अपनी अध्यक्ष निधि दी थी। यहाँ नाली का निर्माण कराया था, यहाँ के गार्डन की दीवार ऊंची करने के लिए, यहाँ के डस्टबिन के लिए, और कुछ और आवश्यकताएं थी। कुल मैंने लगभग 20 लाख रुपए के आसपास अपनी अध्यक्ष निधि दी है। अभी 2 माह पूर्व ही मैंने यहाँ के लिए, इस गेट के लिए, और जो बाजू में राजीव गांधी चौक है, चौड़ीकरण के बाद, रोड चौड़ीकरण के बाद उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने 5 लाख रुपए लिख कर दिया था कि गेट को भी ठीक किया जाए और राजीव गांधी चौक को भी ठीक किया जाए। लेकिन उस दिन विजय गोयल ने खड़े होकर यहाँ पर मुझको उनका नाम हटाकर अपना नाम लिखने का आरोप लगाया है, जो गलत है। देखिए, जब कोई चीज टूट कर गिर जाती है और यदि किसी भी राशि से बनती है, तो पुराने किसी का नाम नहीं लिखा जाता, ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं। रही बात, उन्होंने जिस अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, उससे कहीं ना कहीं मैं पीड़ित हूं। उनके मेरे राजनीतिक संबंध भी रहे हैं, पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। यदि कोई ऐसी बात थी तो मुझको फोन करके बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे मीडिया में देकर और मुझ पर मानहानि का दावा करने और जेल भेजने जैसी बातें भी कही। मैं उससे पीड़ित हूं, और उसी के कारण आज मुझे भी अपनी भाषा कड़ी करते हुए जवाब देना पड़ रहा है। उन्होंने गौठान को लेकर, शीतला तालाब को लेकर भी मुझ पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। तो मैं बता दूं, गौठान जो है उसका ठेकेदार एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है। आप चाहे जांच करा लें, जो भी होगी मैं उसके लिए तैयार हूं। शीतला तालाब की जांच एक बार हो गई है, फाइल वापस आ गई है, जांच रिपोर्ट लगी हुई है। आप फिर से जांच कराना चाहते हैं, उसकी भी करा लीजिए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं विजय गोयल जी से पूछना चाहता हूं, आप दूसरों की तो जांच करा रहे हैं, क्या आप अपने कार्यकालों की जांच कराएंगे? 2004 से लेके 2009 तक आपने, चाहे इस गार्डन के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे विद्युत पोल की बात हो, चाहे स्वीपर भर्ती का भ्रष्टाचार हो, क्या उसकी जांच कराएंगे? आप 2014 से लेके 2019 तक फिर से आप अध्यक्ष थे, आपने एक भी रुपए का काम इस गार्डन में नहीं किया, और आपने अपना सिर्फ एक फोटो लगा दिया। मैं पूछता हूं, क्या 2009 से 2014 तक श्रीमती देवती साहू जी अध्यक्ष थी, क्या उन्होंने इस गार्डन की देखरेख नहीं की? अभी 2019 से 2024 तक हमारी टीम सत्ता में थी, नगर पालिका में थी, क्या हम लोगों ने यहाँ देखरेख नहीं की? मैंने खुद अपना 20 लाख रुपए अध्यक्ष निधि इस गार्डन में लगाई है। कहने का मतलब यह है, ये किसी की जागीर नहीं है, ये नगर पालिका की संपत्ति है। जब जब जो अध्यक्ष रहा, तब तब उन्होंने अपने क्षमता के अनुसार काम किए हैं। आपके माध्यम से मैं नगर की जनता को बताना चाहूंगा कि 28 जुलाई 2003 तत्कालीन पर्यटन संस्कृति मंत्री माननीय धनेन्द्र साहू जी, नगर पालिका अध्यक्ष देवती साहू
अनीता दुबे जी। इनके कार्यकाल में 28 जुलाई 2003 को 1 करोड़ 5 लाख रुपए के भूमि पूजन एवं लोकार्पण के कार्यक्रम एक ही दिन में सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हुए थे। उन सारे कार्यक्रमों का संचालन मैंने स्वयं किया था। उस समय भी इन गार्डनों के लिए भैया ने सौंदर्यीकरण के लिए पैसे पास कराए थे, चाहे वो उस समय की राशि 2 लाख हो, 1 लाख हो, जो भी हो, राशि मुझको याद नहीं है, लेकिन आज उसका पत्थर नहीं है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हो सकता है पत्थर टूट गया होगा, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर इस टाइप से बोलना, मानहानि का दावा करने की बात, जेल भेजने की बात करना, मैं माननीय विजय गोयल जी से पूछना चाहता हूं। आप 1994 से 99 तक नगर पालिका में उपाध्यक्ष थे। आपने एक अधिकारी के साथ महाराष्ट्र के एक शहर का सब्जी बाजार देखने गए थे, वापस आए, आपने गांधी चौक की सब्जी बाजार को उजाड़ा। उसके बाद आप 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे, 5-5 साल, 10 साल आपने उस गांधी चौक को छुआ भी नहीं। आप कैसे विकास पुरुष हैं? उसके बाद आपने 2004 से 2009 के बीच आप अध्यक्ष थे। आपके समय में विद्युत पोल घोटाला, आपके समय में स्वीपर भर्ती भ्रष्टाचार, आपके समय में गार्डनों के सौंदर्यीकरण में, पेड़ पौधों में भ्रष्टाचार, और जाते जाते आपने गंज रोड की हालत खराब करके आप चल दिए। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप अपने आप को विकास पुरुष बता रहे हैं। देवती साहू जी ने अपने कार्यकाल में उस गंज रोड को माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से मेले की बात कहते हुए, श्रद्धालुओं की जानकारी देते हुए उस रोड को ठीक कराया। आप 2014 से 2019 तक आप पुनः अध्यक्ष थे। आपने बताइए इस गार्डन में आपने कौन सी नई सुविधाएं दे दी है? आप बार बार इस गार्डन का उल्लेख कर रहे हैं। आप 20 साल तक नगर पालिका में रहे हैं, 2 बार अध्यक्ष, 1 बार उपाध्यक्ष, 1 बार पार्षद। 20 साल आपने नगर पालिका की राजनीति की है और बार बार आप इस गार्डन को भुनाते हैं, जबकि हर अध्यक्ष ने अपनी क्षमता के अनुसार इसकी देखरेख की है। मैंने भी अपने कार्यकाल में इस गार्डनों की देखरेख की है और अध्यक्ष निधि से 20 लाख से इसको सजाया और संवारा है। आदरणीय, आपने कांग्रेस के डीएनए के बारे में चर्चा की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का डीएनए तो आपको अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि आप तो स्वयं भी कांग्रेसी रहे हैं। आपने अपना राजनीतिक सफर माननीय स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी के साथ चक्र साहब से शुरू किया। उसके बाद आप कांग्रेस से जुड़े, आप उपाध्यक्ष बने, पार्षद बने, अध्यक्ष बने, फिर बाद में पार्टी से आपकी कुछ दूरियां हो गई। फिर 2013 में आप झीरम घाटी कांड के बाद आपको लगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप हाथ पैर जोड़ के फिर कांग्रेस में शामिल हुए। और जब आपको 2014 में अध्यक्ष की टिकट नहीं मिली तो आप निर्दलीय चुनाव जीते, लड़े और जीते। उसकी मैं बधाई देता हूं। भले 18,200 वोट पड़े थे और आपको 5100 वोट मिले थे। उसको यदि आप ये मान रहे हैं कि आपको विकास पुरुष मानते हुए जनता ने आपको जिताया है, जो कि 28% वोट होता है, मैं आपके इस सपने को बंद भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं ये सपने आप देखते रहें। उसके बाद 2019 से 2024 एक राष्ट्रीय पार्टी के आप प्रत्याशी थे और कांग्रेस के एक नए नवेले प्रत्याशी से आप लगभग 100 वोटों से हार गए एक वार्ड चुनाव। आप कैसे विकास पुरुष हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। स्वयं को विकास पुरुष कहना बंद करिए और नगर के विकास में सहयोग करिए। दूसरों के कार्यकाल पर आरोप लगाने के पहले आप अपने वो देखिए। और मैं तो कहूंगा विजय गोयल जी को जब भी लगता है 2-3 महीने हुए हैं, मेरा कहीं फोटो नहीं आ रहा है, मेरा कहीं समाचार नहीं आ रहा है, मेरे को सोशल मीडिया में कहीं कुछ नहीं है, तो वे क्या करते हैं, एक ना एक आवेदन बनाते हैं, कभी किसी भाजपा नेता से मिलेंगे, कभी किसी भाजपा नेता से मिलेंगे और उसको पेपर में छपवाते हैं, और नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना बना के और लोगों के बीच उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। मेरा निवेदन है, आपको जो करना है करिए, लेकिन जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी ओर भी उठती है। और आप शुरू से महत्वाकांक्षी हैं, आप बिना पद के नहीं रह सकते। आप कांग्रेस का डीएनए बता रहे हैं, आप अपना भी जानकारी दीजिए। आपने इतने रंग बदले हैं तो आपका डीएनए क्या है, वो भी इस नगर की जनता को बताइए। मैं तो उनके जवाब में इतना ही कहूंगा, उनके जवाब में एक ही बात कहूंगा, मुझको किसी शायर की 4 लाइनें याद आ रही है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो रहे हैं अखबार में रहने के लिए। मध्यानी जी, एक और उनका आरोप ये था कि जिस प्रकार से ये जो सड़क चौड़ीकरण में जो है सड़क चौड़ीकरण का कार्य पहले से प्रारंभ हुआ और जो आपका जो यहाँ पे चौक बनाया गया है राजीव गांधी वाला, हाँ। तो ये कैसे हुआ, मतलब जबकि रोड पहले बन चुका है, फिर आप लोगों ने इसका जो है शिलान्यास और ये सरासर गलत बात है जी। और ये चौक जी पहले से ही बनना शुरू हो गया था। जैसे ही बनना शुरू हुआ तब उसके बाद ये रोड पास हुआ।
लेकिन चूंकि बनना शुरू हो चुका था, उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था और रोड भी 3-4 फुट जो हमारा सौंदर्यीकरण था 2-3 फुट प्रभावित हो रहा था। अभी भी आपने देखा होगा चौक को कुछ नहीं हुआ है। वहां पर जो चौक के नीचे जहां पर घास लगी हुई थी और स्टील का बैरिकेड्स था वो लगे थे, वो 3-4 फीट प्रभावित हुए हैं। इससे ज्यादा चौक प्रभावित नहीं हुआ है। हाँ, रोड बनने से उसमें जो धूल धक्कड़ और कुछ टूट फूट हुई है, उसी के लिए मैंने अपनी अध्यक्ष निधि दी है ताकि उसको वापस उसी स्वरूप में किया जा सके। जी। साथ ही वो ये बताते हैं कि यहाँ पे एक जो कैंटीन बनाया गया है और ये जो श्याम सदन और ई लाइब्रेरी का जो मांग किया गया था, इसके आपको 5 सालों में इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? देखिए, कैंटीन उन्होंने अपने कार्यकाल में किराए पर दिया है। जिसने भी लिया है वो किराया पटा रहा है। अच्छा। मैं किसी दुकानदार को दुकान खोल के बैठो करके नहीं बोल सकता। ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है कि वो क्यों नहीं खोलना चाहते या क्यों किराए पे नहीं देना चाहते, लेकिन उसका किराया लगातार पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ता तो हम अपनी कार्यवाही करते। आइए अब श्याम सदन और उसको मैं चाहूंगा आप स्वयं जाकर देखिए। ये उनके कार्यकाल की है, ये मेरे कार्यकाल की नहीं है। ये बाजू में बैडमिंटन हॉल बना है, वो भी उन्हीं के कार्यकाल की है। मैं किसी दूसरे के कार्यों का श्रेय नहीं लेता। उस बैडमिंटन हॉल को तो आपने बनाया लाखों रुपया सरकार का खर्चा करके, लेकिन मुझको बताइए उसका आने जाने का रास्ता कौन सा है? क्योंकि उसका आने जाने का जो मेन रास्ता है, उसको तो आपने एक समाज को एनओसी दिया है जमीन का। वो समाज बोलता है जमीन हमारी है, हम इधर से रास्ता नहीं है। भले जब खाली पड़ा है आप उपयोग करिए, जब हमारे यहाँ कार्यक्रम होंगे तब तो आपको हमको सहना पड़ेगा। तो मैंने उनसे व्यक्तिगत भी उस समाज के लोगों से निवेदन किया था कि इसमें सहयोग करें, आधे रास्ते को आधा आधा करें, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो आपने वो बैडमिंटन हॉल तो जरूर बनाया, लेकिन उसका कहीं रास्ता नहीं है, जिसके कारण जो टेंडरधारी था वो अधूरे में टेंडर छोड़ के चला गया। वो ऐसे ही आपने अपने कार्यकाल में जिम्नेजियम को दिया था 11,000 कुछ रुपए में, एक राजिम की पार्टी को। 1 साल तक उसने चालू नहीं किया, उसको भी हमने वापस खाली करवा कर और फिर नया टेंडर करके आज वो जिम चल रहा है, अभी तक चल रहा है वो, और 16,000 कुछ रुपए में गया है वो। तो आप कैसे बोल रहे हैं? रही बात श्याम सदन की, आप श्याम सदन और ई लाइब्रेरी जाके अंदर से देखिए। उन्हीं के कार्यकाल में निर्माण चालू हो गया था, बाद में मेरे कार्यकाल में कंप्लीट हुआ है। वो ये बताते हैं कि यहाँ जो है श्याम सदन और ई लाइब्रेरी के लिए कुछ सामग्री भी आ गया था ऐसे करके स्वीकृत? नहीं, श्याम सदन के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है। हाँ, जो लाइब्रेरी है वहाँ कुछ टेबल कुर्सी और अपना कंप्यूटर वगैरह लगने थे। हमने जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है, हमने एनओसी यूसी लगातार शासन को भेजी है। चूंकि वहां से फंड नहीं आया, इसलिए वहां पर कोई भी हम कंप्यूटर नहीं लगा पाए। तो और इसका मैंने बाकायदा जो जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो मैंने इसका उद्घाटन करवा दिया था। जी, है ना। और उनका ये एक महत्वपूर्ण आरोप ये है कि आपने जब अध्यक्ष में आए, जब शुरुआती समय में, और जो है नगर पालिका में एक शिलालेख था वहां पे, उसमें जो है पूरे अध्यक्ष पार्षदों को जो आपसे पूर्व जो थे उनका आपने शिलालेख निकलवाया, ऐसा आरोप उनका। देखिए, मैं बता देता हूँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, पत्रकारों तक चला गया था। मुझको पत्रकारों से जानकारी आई कि मैंने उनके लोकार्पण में से नाम हटा के अपना नाम लिखा है। फिर मैंने उसका फोटो खिंचवा के रखा था, मैंने पत्रकारों को भेजा कि ये लोकार्पण का पत्थर नहीं है, ये नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम वर्ष 2014 से 2019 और आज भी वो वही लिखा हुआ है, सिर्फ वर्ष चेंज किया गया है और नीचे में जो वर्तमान में 2019 से 2024 थे वो नाम लिखे गए हैं। जो ऊपर का सेंटेंस है आज भी पुराना है। और मैंने जब वो फोटो वापस पत्रकारों को भेजा तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। मैं आज भी अगर वो बोलेंगे तो मेरे पास वो फोटो मेरे कार्यकर्ता के पास पड़ी हुई है, मैं उसको निकाल के दे दूंगा। और मैंने तत्काल पत्रकारों को उपलब्ध भी करा दिया था, इसलिए उनका वो स्टेटमेंट ही नहीं आया था। अच्छा। और रही बात शहीद हेमू कलानी चौक, वहां पर किया गया था, वहां पर आपने जो है जीर्णोद्धार किया और वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम। हाँ, सुनिए मेरी बात। वो चौक माननीय विजय गोयल जी ने बनवाया है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ जी। और कहीं पर भी कहाँ नाम लिखाया उन्होंने वो जाने। जहां पर अभी मेरा नाम लिखा हुआ है वहां पूरी प्लास्टिक लगी हुई थी, पीछे की दीवार में अभी भी प्लास्टिक लगी हुई है। तो वो प्लास्टिक पूरी नीचे की टूट गई थी और ऊपर की जो पत्थर वत्थर थे वो टूट गए थे। तो उसको देखते हुए, क्योंकि हर साल 2 बार कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं, तो मैंने उसको देखते हुए मैंने अभी अपने फंड से वहां कुछ राशि स्वीकृत की कि इसको ग्रेनाइट लगा दिया जाए, ऊपर में भी कुछ जगहों पर ग्रेनाइट लगा दिया जाए। और वहां पर जीर्णोद्धार, मैंने कहीं नहीं कहा कि ये चौक मैंने बनाया है, जीर्णोद्धार अध्यक्ष निधि से वहां पर नाम लिखा हुआ है।
जीर्णोद्धार क्या होता है? जब आप किसी चौक का, किसी भी स्थान का जब आप पुनर्निर्माण करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं, वो खराब स्थिति में उसको ठीक करते हैं, तो उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कभी नहीं कहा कि वो चौक मैंने बनाया है। मैं उनका ये कहना है कि जो धनराज मध्याह्नी जो लिखा हुआ है उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये सब लिखवा रहे हैं ऐसे करके। तो जब मेरी निधि से कोई काम होगा तो मैं तो लिखवाऊंगा। कैसे जनता को पता चलेगा ये किस निधि से बना है? यदि शासन की अधोसंरचना मद से बनता है तो अधोसंरचना मद छत्तीसगढ़ शासन लिखा रहता है। जब 15वें वित्त से बनता है तो 15वें वित्त शासन का उसमें उल्लेख होता है। तो जब मेरे कार्यकाल में बना है कोई चीज, जीर्णोद्धार हुआ है और मेरी निधि से हुआ है, जो सरकार मुझको विकास कार्यों के लिए देती है, तो मैंने उससे अपना नाम लिखवाया है। इसमें कौन सी बुराई? और कौन नहीं लिखवाता? क्या यहाँ गार्डन में जो नाम लिखा हुआ था वो कहीं से उड़ के आके लगा था क्या? उन्होंने भी अपने कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार किया था, इसलिए अपना नाम लिखवाया था। और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ये कहना है कि आगामी 15 दिनों में जो है ऐसा भांडाफोड़ करेंगे कि उनको भागना पड़ जाएगा, इस टाइप का ये उनका कहना है। तो इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी नए नए बने हैं वो, जितना दिन उनको राजनीति करते नहीं हो गया है, मैं उससे कई साल पूर्व से राजनीति कर रहा हूँ। और भागने की बात, अरे 15 साल माननीय रमन सिंह जी का शासन था, हम लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़े हैं, और ये अभी 15 दिन उसको हुआ है, उसी के खुद के पार्टी में विरोध है और वो मुझको भगाएगा, ये तो आने वाला समय और नगर की जनता इस बात को बताएगी। हमारे बीच और भी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। रामा यादव जी, रामा यादव जी, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है और चुनाव भी नजदीक है, तो जिस प्रकार से जो है आरोप ये लगाया जा रहा था पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल के द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष विजय गोयल के द्वारा, कि नामों, जिस प्रकार से मध्याह्नी जी ने नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अपने निधि के मत से, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विजय गोयल जी का एक मैं देखा हूँ, राजनीतिक में हमेशा वो उग्रता से बातों को रखते हैं। हमेशा उनको ये लगता है कि उनकी खुद की परिपाटी जैसा ये गार्डन की बातें हमेशा करते हैं। राजनीति में अवसर सबको मिलता है और समय के साथ साथ परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक उसी प्रकार ये आज गार्डन उसने काम कराया। जो भी राजनीतिक व्यक्ति को जब अवसर मिलता है वो काम करते हैं और उनका नाम भी होना स्वाभाविक चीज है। ये कोई अलग चीज नहीं है कि किसी ने एक बार बना दिया तो आजीवन लाइफ टाइम वो की चीज स्थापित नहीं होता, वो टूटेगा, नासवार होता है। जैसे जीवन आदमी का नासवार होता है, वैसी वस्तुएं भी ये तो नासवार चीजें हैं, खत्म होगी फिर नहीं बनेगी, नए लोग आएंगे, नए नाम होंगे। इसमें इतना आक्रोश करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस तरीके से उस दिन जो बयानबाजी किया जा रहा था, कांग्रेसियों का खून में ऐसा है, ये बातें बहुत गंदी चीजें लगी है। हम लोग कांग्रेसी है, हम लोग को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि मैं इस चीज को मैं बचपन से देखता आया हूँ और सुना उनके ही मुंह से कि मैं कांग्रेसी हूँ। मेरे हाथ का एक एक बूंद, अगर मेरा हाथ का नस काट दोगे तो एक एक बूंद से कांग्रेस निकलेगा। आज कैसे भूल गए? यानी कि वो जो बातें चलती है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है जहां सारे पाप धुल जाते हैं, वही वाली बात है। अब वहां से जहां से कांग्रेस निकलता था फूल फूल निकल रहा है। तो इस तरीके से बातें राजनीतिक द्वेष के कारण किया जा रहा है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरे अभी जो हमारे अध्यक्ष थे नगर पालिका धनराज मध्याह्नी जी, कांग्रेस की सरकार थी, नवापारा नगर में बहुत ही अच्छे तरीके से विकास कार्य हुए हैं। कहीं पर कोई भ्रष्टाचार जैसी कोई बातें नहीं रही है। यह बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। और ऐसी चीजें, आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, नागेंद्र वर्मा जी ने जो बातें कही वो भी बहुत बेबुनियाद बातें हैं कि कोई भाग जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। कोई आपके किसी आरोप से भाग जाएगा। नगर के हम लोग भी हैं, नगर के जिम्मेदार लोग हैं कि आपके आरोप प्रत्यारोप से कोई भागने वाले नहीं है। और कांग्रेसी तो भगाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों को भगाएं। ऐसे लोगों से डर कर कोई हम कांग्रेसी भाग जाए, ये इम्पॉसिबल चीज है, बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष धनराज मध्याह्नी जी, नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्याह्नी जी, साथ ही साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता रामा यादव जी, जिन्होंने जिस प्रकार से ये मामला, ये जो है चर्चा चल रहा था कि गेट के मुद्दे को लेकर मध्याह्नी जी का बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा गया है और साथ ही अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए थे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय गोयल के द्वारा, जिनका आज इन्होंने जो है प्रतिक्रिया दी है। तो ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं हूं नागेंद्र निषाद।